Hello my dear students, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the first chapter of NCERT class 10th, Chemical Reaction and Equations. Effects of oxidation reactions in everyday life. हमने जो पांच टाइप्स की जो रिएक्शंस पढ़ी थी कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ थी डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट थी रिडॉक्स। रिडॉक्स के अंदर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस पढ़ी थी, तो उसमें ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होता है। ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफ़ेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज ऑन फूड, यानी ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो मेटल एज वेल एज फूड दोनों पे इफ़ेक्ट करता है। जो मेटल्स पे इसका इफ़ेक्ट होता है वो कोरोजन कहलाता है, जबकि फूड पे जो होता है वो रेंसिडिटी कहलाता है। दस दे आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। दे आर कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड। द ऑक्सीडेशन caused by oxidation of air is sometimes also known as a aerial oxidation, जो कि ऑक्सीजन ऑफ एयर के कारण होता है वो एरियल ऑक्सीडेशन कहलाता है। फर्स्ट, कोरोजन। आपने देखा होगा कि आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं जब न्यू होते हैं तो वो शाइन करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी हम कहते हैं उसमें जंग लग गई। When a metal is attacked by substance around it, मतलब जब कोई मेटल, खाली आयरन ही नहीं, कोई भी मेटल जब मॉइस्चर, एसिड इनके कारण कोरोड होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। ये सिल्वर में जो होता है, जैसे कि आयरन में तो हमने पढ़ा कि वो रेडिश ब्राउन है, जबकि सिल्वर में वो ब्लैक हो जाता है। जब सिल्वर को आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दोगे, यूज़ नहीं होगा, तो उस पर ब्लैक कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। इसी तरह से कार्बन के ऊपर ग्रीन कोटिंग फॉर्म हो जाती है। ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। हमने पढ़ा कोरोजन तभी होता है जब मॉइस्चर हो, एसिड हो तब, और वो फॉर्म करता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो हम रस्ट क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ रस्ट, तो रस्ट के लिए आप लिखेंगे कि ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज़ ऑक्सीडाइज्ड by the oxygen of air in the presence of a water to form a hydrated iron oxide। और उसके साथ आप ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे। मतलब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में करेगा तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो रस्ट का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो वो होगा Fe2O3X यानी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये रस्ट हुई। रस्टिंग ऑफ आयरन रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ हो रही है। जो रस्ट है वो सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस फॉर्म करता है, जो कि हम देखते हैं कि आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़े टाइम जब वो मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक फॉर्मेशन जो होती है वो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल की होती है, वो रस्ट होती है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि मेटल की बनी होती हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल्स एंड टेस्ट चेंज। आपने देखा होगा कि हम जो भी तली हुई चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, थोड़े टाइम के लिए अगर उनको यूज़ नहीं किया गया है तो वो ऑयल छोड़ देती हैं और उसमें अलग तरह का टेस्ट
और स्मेल आपको फील होता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जो प्रिवेंट करा है वो कहलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स में ऐड किए जाते हैं जिससे कि वो रेंसिड नहीं हो, जो उनमें स्मेल और उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आए, या हम उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रख दें। अब हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। फॉर एग्जांपल BHA, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये आप फूड में ऐड कर देंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपका फूड जो है वो रेंसिड नहीं होगा। नेक्स्ट है, आप उसे दे कैन बी प्रिवेंट बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेन फूड इन नाइट्रोजन गैस में। आप कर दीजिए, जो अपने चिप्स के पैकेट आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ही फिल रहती है, या आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखिए। फोर्थ, एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए जिससे कि एयर नहीं जाएगा तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा। और फिफ्थ, अवे फ्रॉम लाइट, यानी कि उसको जब ऑक्सीजन मिली नहीं, लाइट से दूर होगा, तो आपका वो खाना रेंसिड नहीं होगा। क्वेश्चंस, Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यानी कि क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, तो वो कॉपर की जगह आ जाएगा, उसे रिप्लेस कर देगा, तो हमें मिलेगा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर था वो चेंज हो जाएगा ग्रीनिश सॉल्यूशन में। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है। तो हमने रिएक्शन ली है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी NaOH को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होगा। यहाँ पे OH सोडियम हाइड्रोक्साइड का और H HCl का लेंगे तो वो फॉर्म करेगा वाटर, और सोडियम और HCl यहाँ मिलके हमें सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, दो रिएक्शंस दी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में पढ़ा था कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और रिड्यूस वो होता है जो कि ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, तो वो ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होगा। नेक्स्ट में सब्सटेंस रिड्यूस इज़ कॉपर, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। That's all for this video. Now we will meet in the next video. Till then, be tuned. If you like my video, then please like and share my video and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification of my video. Thank you.